हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के बाद यकीन मानिए आप कभी नहीं भूल पाइएगा जीव के नाम, गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा टॉपिक्स है, ये आपकी हर बोर्ड एग्जाम में या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाकर दिया जाता है। तो इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला है, मनुष्य में जीव का नाम दिया है, गुणसूत्रों की संख्या दिया है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या दिया है। ठीक, तो पहले मनुष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये मनुष्य के युग्मकों की संख्या तो लगभग सब व्यक्ति के याद होता है कि युग्मकों की संख्या 46 होता है। ठीक, गुणसूत्रों की गुणसूत्रों की संख्या 44 होता है और युग्मकों में 23 होता है। यह हर सब बच्चों को याद होता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, युग्मक गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। ठीक, तो इसमें कोई ट्रिक लगाना नहीं लगाना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा में हम लोग बात करते हैं, घरेलू मक्खी के बारे में बात करते हैं कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसको याद करने की ट्रिक जानिए। याद करने की ट्रिक यही है कि गर्मी के मौसम में हम लोगों के घर में वैसा घर जिनमें छाया अधिक होता है, ठीक, तो उसमें मक्खी 12 बजे से लेके 6 बजे शाम तक उसमें मक्खी की संख्या अधिक रहती है। क्या, उसमें मक्खी की संख्या अधिक रहता है। तो इससे हम लोग याद करने की ट्रिक है कि घरेलू मधुमक्खी में 12 गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 6, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक ले मच्छर बैठता है ठंड में। ठीक, उसके बाद हम लोग 3 नंबर के बारे में बात कर देंगे। तब 3 नंबर में क्या है, प्याज। प्याज को इंग्लिश नाम ओनियन। तो प्याज के हम लोग गुणसूत्रों की संख्या कैसे याद करेंगे। अभी तो हम लोग के फिलहाल जाड़ा का मौसम है, तो इस जाड़े के मौसम में सभी भाई बहनों मतलब छोटे भाई लगभग अधिक कपड़ा पहने होते हैं। तो हमारे घर में बोलते हैं लोग कि कितना कपड़ा पहनले है, 16-17 को कपड़ा पहनले है, क्या 15-16 को कपड़ा पहनले है। तो प्याज में कितना गुणसूत्र होता है, यानी कि प्याज के लेयर के बारे में बात कर रहा है। उसमें कितना लेयर, उसमें अधिक लेयर होता है, उसमें अधिक लेयर रहता है अधिक, लगभग 5 या 10 लेयर आता है। लेकिन उसे हम लोग याद करने की ट्रिक में उसको 16 तक ले जाएंगे। ठीक, युग्मक 8 तक रहेगा। अब हमेशा गुणसूत्रों की संख्या से आधी रहेगा युग्मकों की संख्या। ठीक, उसके बाद कुत्ता को डॉग कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसमें हम लोग गुणसूत्रों की संख्या कैसे याद करेंगे, 78। बाकी ये सब तो आसान था तो कि आप बोलिएगा कि सर ये सब तो आसान है, ये कैसे याद होगा। इसको भी ट्रिक देखिए। कुत्ता जो होता है उसके आप एक जगह खाना दीजिएगा तो वो एक जगह स्थिर से भर पेट नहीं खाएगा। वो किसी और की जगह, कहीं और के द्वार पे, कहीं और के घर जाकर मांगेगा। तो वो 78 गो के पास जाता है। किसके पास, 78 गो के पास जाएगा खाए। आप भरपूर खाना दीजिएगा तो वो खाएगा नहीं, केवल जीभ से चाट के छोड़ देगा। तो उसको 78 जगह जाने में मन लगता है। ठीक, तो क्या हो गया, 78 उसके गुणसूत्रों की संख्या हो गया कुत्ता के। तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों की संख्या 49 यानी 39। बिल्ली के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बिल्ली के गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। इसको याद करने की ट्रिक देखिए। याद करने की ट्रिक है कि हम लोग ग्वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिहार में लगभग सभी भाई बहनों ग्वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हम लोग के जब दूध मखनिया के पास दिया जाता है तो उसमें लगभग 4 पौआ, यानी कि 4 पौआ का मतलब 1 किलो के आसपास। तो 4 पौआ का बचता है, दूध बचता है। 4 पौआ दूध बचता है। तो इसमें मान लीजिए याद करने के लिए यहाँ में पॉइंट बैठा देंगे। ठीक, तो पॉइंट बैठा देंगे तो लगभग हम लोग के पास 4 पौआ दूध रहेगा। मतलब दूध को खौला के रख देते हैं तो बिलाई आके गिरा देती है, कीचड़ में घुसकर बिलाई गिरा देती है। ये अक्सर कहानी हम लोग के घर द्वार में होते रहता है। तो ये पॉइंट रहा है किसके लिए, याद करने के लिए। तो लगभग 4 पौआ के बराबर यानी कि 3.8, यानी कि याद करने की संख्या हो जाएगा 38। उसमें युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगा 19। याद कीजिए, इसको याद रखना है, इसको पॉइंट बैठा के याद रखना है। ठीक, उसके बाद चूहे के बारे में बात करेंगे। चूहे और धान दोनों को रिलेटिव है,
दोनों को हम एक ही बार में याद करके बताएंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए कि चूहा, जब हम लोग के धान के खेत में 24 कट्ठा हम लोग धान की है, ठीक, धान के खेत मान लीजिए हम लोग 24 कट्ठा धान के खेती किए हैं, ठीक, उसमें 42 किलो चूहा बर्बाद कर देता है। क्या, 42 किलो चूहा बर्बाद कर देता है, काट के, मतलब खाता नहीं है, काट के खराब कर देता है, ठीक। तो 24 कट्ठा अनाज हम बोए हैं और चूहा 42 किलो वो बर्बाद कर दिया, ठीक। 24 कट्ठा हम लोग धान की खेती किए हैं, वो सब काट के पुअरा और धान सबको 42 किलो धान बर्बाद कर दिया है। तो इसको गुणसूत्र की संख्या याद रखिएगा कि जो चूहा है वो 42 गुणसूत्र होते हैं, धान में 24। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। देखिए 4 2 2 4, इससे भी याद हम लोग रख सकते हैं। चूहा और धान, तो चूहा में कितना किलो अनाज बर्बाद किया है, तो 42। हम लोग कितना कट्ठा खेती किए थे, तो 24 कट्ठा, ठीक। याद करने की ये ट्रिक है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 21 और 12 हमेशा, अब ये याद हो जाएगा तो उसको आधा करके उसको लिख देना है। उसके बाद आलू के हम लोग बात करेंगे। आलू में अब मान लीजिए कि अब मिडिल क्लास फैमिली में भी हो गया है कि घर में 1 किलो आधा किलो आलू खिलने से बढ़िया है कि आप 48 किलो आलू, यानी कि एक बोरा आलू किनकर ला दीजिए। कितना, 48 किलो। तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया, 48। ये याद करने की ट्रिक हो गया है। 48 को आधा कीजिएगा तो 24। सेब में हम लोग याद करेंगे। सेब में तो हम लोग तिलक बाराती में सेब जब सस्ता रहता है तो हम लोग 3-4 दौरा काची का बेचते हैं, केवल सेव का बेच देते हैं। जब सेव सस्ता होता है तो कितना दौरा करते हैं, 3-4। शादी विवाह में या कोई कन्या विदाई हुआ उसमें तो कितने दौरा हम लोग करते हैं, 3-4 गो दौरा काची के करेंगे, केवल सेव की करेंगे। 3-4 दौरा खाली सेव के करेंगे जब सेव सस्ता रहेगा, ठीक। तो उसका आधा हो जाएगा काची, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। उसके बाद मक्का के बारे में हम लोग बात करेंगे। मक्का के बारे में बात करेंगे। देखिए जब मक्का के बाल जब होता है वो हम लोग जब खराब हो जाता है, ठीक, जब खराब हो जाता है तो उसमें 20 चाहे 10 ये 2 दाने मिलेगा। 20 गो दाना रह जाएगा चाहे 10 गो दाना रह जाएगा। जब खराब हो जाएगा मतलब पूरी तरह बाल नहीं लगेगा। तो हम यकीन करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा याद हो गया होगा वीडियो के माध्यम से। यदि आपको याद हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।